हम बन हो गए, यानी झारखंड विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुआ। एक तो 13 और 20 नवंबर। उसके लिए प्रदेश के मतदाता भाइयों बहनों को प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूं और सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं कि बड़ी संख्या में मां बहनों ने इस लोकतंत्र के महापर्व में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो अपनी भूमिका जो होती है उसको बड़ी बखूबी लोगों ने निभाई है। उसके लिए भी सबको बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि सब लोगों ने इस बार माँ बहने सब जगह मैंने देखा कि बड़ी लंबी लाइन कतारें लोग लगे हुए थे और बढ़ चढ़ करके लोगों ने भाग लिया, ताकि एक तो मजबूत सरकार झारखंड में बने और विकसित झारखंड बने, उसके लिए लोगों ने मतदान किया है। उसके साथ साथ मतदान की जो प्रक्रिया में जो शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो, इसके लिए जो इलेक्शन कमीशन, पुलिस प्रशासन, कर्मचारी, सभी लोगों ने उसको काफी मुस्तैद होकर के संपन्न कराया है। उसके लिए उन सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी ओर से। क्योंकि इस बीच में ही कई एक पर्व भी आ गया, दुर्गा पूजा, दीपावली, जो हम सब लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण पर्व होता है, छठ भी है, और उस बीच में चुनाव का प्रचार, यानी सब कुछ कह सकते हैं कि पर्व भी लोग मना रहा था और लोकतंत्र के पर्व भी लोग मना रहे थे धूमधाम से। और कोई भी काम में कोई पीछे नहीं रहते थे, सब लोगों ने बड़ी मनोयोग से काम किया है। उसमें से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है या एनडीए के प्रत्याशी है, बढ़ चढ़ करके जिसको कहते हैं कि इस चुनाव में प्रचार में लोगों ने भाग लिया। और उसके साथ साथ वैसे तो नेताओं की लंबी फहरिस्त है, हमारे यहाँ बाद में हम जरूर कहेंगे कि एक अच्छी राइटअप बना करके प्रदेश से या देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से जो हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए जो नेता और कार्यकर्ता आए थे, कौन कहाँ कितना समय लोगों ने दिया, मंत्री वगैरह काफी लोग आए हैं। तो हम पाठक जी को जरूर कहेंगे कि बाद में आप सब लोगों को एक सिनोप्सिस लिख करके दे और ये अच्छी ढंग से उसको अपने अपने समाचार में उसको जगह देंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। वहां पर जिस प्रकार से बार बार जो शिकायतें आई, वो लगा कि मुख्यमंत्री इतना डरे हुए, सहमे हुए। और इसके बाद भी मैं आपको बताता हूं कि बरहेट का जब रिजल्ट आएगा तो आप सब लोग भी क्या बोलते आश्चर्यचकित होंगे, दांतों तले उंगली दबा देंगे। और उस व्यक्ति के प्रति कितनी वहां की लोकप्रियता कम हुई है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उनके जो पहले प्रभारी रहे, जेल में बंद रहे, जिसके ऊपर हजारों करोड़ रुपया की गड़बड़ी का मामला है, वहां पर इलीगल खनन करवाए हैं, और वैसे व्यक्ति वहां घूम घूम करके चुनाव के दिन भी पैसे बांट रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, AK-47 वाले राइफलधारी क्या बोलते हैं गार्ड को लेकर के घूम रहे हैं, जबकि चुनाव के दिन क्षेत्र से बाहर के व्यक्ति वहां वो घूम नहीं सकते हैं। ये पूरी तरह से निषेध है, हम सबको पता है। उसमें भी खास करके जो VIP होता है, जिनके पास ये सिक्योरिटी उपलब्ध रहता है, यानी डराने का काम करना, फिर पैसा बांटना, वहां से बार बार शिकायत आते रहा। और यहाँ उसके बारे में हमारे वकील साहब ने भी शिकायत यहाँ से इलेक्शन कमीशन को करते रहा। और उसके साथ साथ दो बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि भाई एक तो इन्होंने एक लोगों का नाम को इन्होंने डिलीट करवाया और उसमें से वो सारे नाम हिंदू नाम थे,
और जब काफी लोगों ने प्रतिवाद किया तो एक परफॉर्मा लोगों को दिया कि इसमें भरो, आप वोटिंग कर सकते हो। यहाँ भी उसका कंप्लेन हुआ। यानी आप समझ सकते हो कि लोगों के नाम को हटा देना, मतदाता सूची से डिलीट कर देना, मोहर लगवा देना, यानी कितना व्यक्ति डरे हुए हैं, ये आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। और भी उस क्षेत्र में जहां से मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहा है, वहां की ये हाल है, तो आप सोच सकते हो वहां तो निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए था कि बिना कोई, बल्कि सबसे अधिक साफ सुथरा चुनाव वहां होना चाहिए था, किसी प्रकार की कोई शिकायतें नहीं होनी चाहिए थी। जब मुख्यमंत्री ने इतना काम किया है, जो बार बार सब जगह पूरे प्रदेश में बखान कर रहे थे, तो बरहेट में भी निश्चित रूप से बहुत काम किए होंगे, उनको तो वहां दौरा भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन दौरा की बात तो छोड़ दीजिए, वहां तो उनके गुर्गे क्या बोलते हैं कि सब राइफल लेके घूम रहा है, पैसा बांट रहा है, लोगों का नाम को डिलीट कर रहा है। और यहाँ तक आश्चर्य होता है, पंकज मिश्रा ने अपना 2 जगहों पर नाम, एक जगह तो बाप बदल करके रखा है, पता नहीं जांच का विषय हमारे लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया है। भाई साहेबगंज लोक विधानसभा क्षेत्र में भी, राजमाल विधानसभा क्षेत्र में भी उनका नाम है, और बरहेट विधानसभा क्षेत्र में भी उनका नाम है। बाकी सब नाम एक ही है, खाली मैंने पिताजी बदले हुए हैं। अब ये जांच का विषय है, हमारे लोगों ने इसके लिए भी क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन को लिख करके लोग दिया हुआ। मैंने तो कहा आप सबको, अब आश्चर्यजनक रिजल्ट बरहेट का ना आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। जिस तरीके से मतदान के प्रति लोगों को उत्साह देखने को मिला और मतदान वाली भी संख्या बढ़ी रही है, क्या लगता है आपके पक्ष में या सरकार योजनाएं चलाई किसके पक्ष में? महिलाओं की संख्या खासकर ज्यादा है। नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजना है, खास करके माँ बहनों के लिए, और उनके प्रति जो विश्वास है जनता की और माँ बहनों की, वो मतदान में वो साफ दिख रहा था। मैया योजना तो नहीं, मैया योजना तो लोग जानते हैं कि वोट के खातिर उन्होंने लॉन्च की है, नहीं तो इस व्यक्ति ने तो 2000 रुपया चूल्हा खर्च देने के वादा किए, पूरे 5 साल पूरा हो गया, 1 साल भी नहीं दिया। तो कैसे विश्वास करेंगे, कैसे भरोसा करेंगे जब चुनाव की घोषणा होना है और चुनाव में उन्होंने देखा कि अब तो हम बुरी तरह से हार जाएंगे, तो 1000 रुपया से शुरू किया। जब हम लोगों ने कहा कि गोगो दीदी योजना के माध्यम से या सरकार बनेगी तो गोगो दीदी योजना लागू करेंगे और 2100 रुपया प्रत्येक महीना माँ बहनों के खाते में पैसा जाएगा। और उसके बाद आपने देखा कि आनंद फनन में कैबिनेट से क्या निर्णय लेते हैं, तो अब उनके ऊपर बेचारा कौन विश्वास करे, किसको क्या भरोसा है। सबको हम लोग भी पूछते थे तो सब बोलते थे कि नहीं, हम लोग जानते हैं हेमंत सोरेन जी को, पहले बहुत ठग चुके हैं, अब दोबारा हम लोग ठगाएंगे नहीं। हमने बार बार कहा है इस बार विधानसभा चुनाव में 51+ सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को मिलेगा।